हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, 1857 के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म में जो है क्या अंतर होता है, और 1857 के रिवोल्ट होने के पीछे जो है क्या क्या कॉजेस थे उसके बारे में काफ़ी जो है हमने ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करा था। ठीक है, आज इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। चूँकि आप सभी को पता होगा कि 1857 का विद्रोह जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, तो देखेंगे कि इसके पीछे जो है असफलता के क्या कॉजेस थे, क्या क्या कारण थे जिसके वजह से 1857 का रिवोल्ट जो है असफल हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह, यहाँ से बीपीएससी जो है कई बार प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन में अराइज कर चुकी है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हमारे जो ये पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन वाले कोर्सेज को लेना चाहते हो, तो ये 98 10 63 88 05 जो है हमारा ये नंबर है। इस पे आप मैसेज करके कॉल करके जो है इस प्रीमियम सीरीज से जुड़ के इसका पूरा फ़ायदा जो है आप उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के कॉजेज को यदि हम खंगालने बैठे ना, तो बहुत सारे कॉजेज हैं। किसी एक कॉज के वजह से यह इतना बड़ा विद्रोह जो है असफल नहीं हुआ। कई सारे कॉजेज का एक्युमुलेटिव इफेक्ट जो है इस विद्रोह को जो है असफल घोषित कर दिया। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग का भी तरीका आपका यही होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है क्या क्या कॉजेज थे। ठीक है, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया। आप चाहें तो यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, और ऐसे एंगल दे के वहाँ पे उसके कॉजेज लिख दीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीका हो जाता है, ताकि एग्जामिनर जो है आपको देख के, आपके आंसर राइटिंग को देख के जो है, आपके कॉपी को देख के जो है अट्रैक्ट हुए और रुक जाओ कि हाँ, रुक जाए और सोचे कि बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। देखिए, यदि इसका पहला कॉज देखें तो विद्रोह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों को जो है अपने आप में समावेशित नहीं कर सका। ये सबसे बड़ा कारण था इस विद्रोह को असफल होने में। ठीक है, इस विद्रोह की असफलता के पीछे ये सबसे बड़ा कारण था। इसके साथ साथ जो भी उस समय वेल एजुकेटेड, जो मॉडर्न एजुकेशन से वेल एजुकेटेड इंडियंस थे, वो जो है भारतीयों ने जो है विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, डिटेल फॉर्म में आगे हम डिस्कशन करेंगे। आधुनिक शस्त्रों का अभाव था इनके पास। जहां अंग्रेजी सेना जो है वेल ट्रेंड थी, काफ़ी डिसिप्लिन्ड थी, और जो भी मॉडर्न हथियार थे उसका उपयोग कर रही थी, वहीं मेरे तरफ देखिए, वहीं हमारी जो भारतीय सेना थी, हमारे भारतीय विद्रोही थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, वे जो कन्वेंशनल वार हमारे यहाँ लड़ा जाता था, हाथी भाला फरसा गणासा, इस ऐसे हथियारों से जो है वे कन्वेंशनल वार की तरह उसे लड़ रहे थे, और एक भीड़ के तरीके से, वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, तो एक भीड़ के जैसे बिहेव कर रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों ने आसानी से उनके विद्रोह को कुचल दिया। वहीं विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की भी स्पष्ट समझ नहीं थी। देखिए, एक फिलॉसफी है, एक नीति है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी नीति का पर्याय मतलब विरोध जो नहीं हो सकता। कहने का मतलब, मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा इसका सीधा बोलता हूं कि विरोध जो है किसी भी नीति का पर्याय नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आप किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन का केवल विरोध करते हो तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, आपके पास जो है उसका पर्याय होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अभी नीतीश कुमार के गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो, वर्तमान जो है पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो केवल क्रिटिसाइज करना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। आपके पास विकल्प भी तो होना चाहिए। कोई कहे चलो भैया हम नीतीश कुमार जी को हटा देते हैं। बीपीएससी जो संस्था है, जो आए दिन जो है, जिसके द्वारा जो है जिसमें लूप होल्स हैं, जिसके मैनेजमेंट में और बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसके जगह पे कौन सी संस्था बनाओगे, किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह जो भी विद्रोही थे उनको औपनिवेशिक शासन की समझ नहीं थी। और इसके बाद यदि औपनिवेशिक शासन हट भी जाता है, मेरे तरफ देखते रहिएगा, अभी हम स्क्रीन पे मत देखिएगा, जो मेरा वाला सेक्शन आ रहा है वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो उनको समझ नहीं थी, उनको पता नहीं था कि यदि हम इनको हटा भी देते हैं तो आगे क्या, फिर से वहीं राजा महाराजा और जो जमींदारी प्रथा थी उसी की तरफ ढकेलना, तो फिर उससे बेटर तो अंग्रेजी थे। ठीक है ना।
उसके बाद भारतीयों में कहीं ना कहीं पूर्ण एकता का अभाव भी था। हालांकि इसमें एकता जो है, हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आई थी, लेकिन अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना फैलाने में भी सफल हुए। ठीक है, निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं कर पाए। देखिए, कहा जाता है ना कि हमेशा सही समय पे सही काम करो तो वो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी पहले लास्ट मई में डिसाइड हुआ था, उसके बाद इन्होंने 10 मई को ही शुरू कर दिया रिवोल्ट। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि भैया 31 मई आएगा तो हम रिवोल्ट शुरू करेंगे, तो अंग्रेज क्या किए, उनका हथियार जब्त कर लिए, तो वे लोग रिवोल्ट कर ही नहीं पाए, लड़ ही नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद सहायक साधनों का अभाव, चूंकि अंग्रेज जो थे वे सत्ताधीश थे, उनके पास जो भी सहायक साधन है, चाहे वो कम्युनिकेशन रहा हो या ट्रांसपोर्टेशन रहा हो, उनके पास सारा अधिकार था और इन लोगों के पास नहीं था। तो किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना हो तो काफ़ी समय लगता था और काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो जाता था इनके द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा। और अंग्रेज जो है वही चीज़ें जो है काफ़ी आसानी से कर सकते थे, कर लेते थे। तो इसी लिहाज से जो है ये लोग इन सारी चीज़ों में, इन विद्रोह में जो है सफल नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो था वो ये कह रहा है कि हालांकि बहुत व्यापक क्षेत्र में 1850, मेरे तरफ देखिए, 1857 का रिवोल्ट जो है बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था और बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारा हिस्सा और समाज के सभी वर्गों का इसमें समावेशन नहीं हो पाया। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जैसे हम देखें कि पूर्वी और पश्चिमी भारत में जो है पहले ही अनेक विद्रोह हो चुके थे और अधिकांश शासक और बड़े जमींदार जो थे वो अंग्रेजों की शक्ति से पहले ही परिचित थे और इस परिचय के कारण वे लोग भयभीत थे कि इंग्लिश में ना पावरफुल और वे हमें इस विद्रोह को जो है काफ़ी आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। तो वे ऑलरेडी ये सोचे कि भैया फिर से पंगा लेने की क्या कोशिश है, अपना साइड लग जाएं। ठीक है, ये चीज़ें वे लोग करें और इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो उनका योगदान कहीं ना कहीं विद्रोहियों को, उनका जो है सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं विद्रोहियों को नहीं मिल पाया। इसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, पटियाला नवाब जिंद के शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, नेपाल के राणा, कश्मीर के महाराज जैसे अनेकों बड़े जमींदारों ने जो है विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। क्यों? अब आप सोचोगे कि भैया ये तो देसी लोग थे, तो कहाँ अपने देशी लोगों को ही मारने लगे। तो देखिए, देशी जो अंग्रेजी सेना थी ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भारतीय थे, वे लोग भारतीयों को ही मारते थे। एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरे तरफ नमक का हक अदा करना, मतलब नमक के बदले में, जो नमक खा रहे थे उसके बदले में अपना कार्य देना। तो उस समय चूंकि जो आधुनिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था हमारे देश में पूर्णतः व्याप्त नहीं था, हम आशा भी नहीं कर सकते हैं। उस समय आधुनिक राष्ट्रवाद की आशा करना ठीक वैसे हो जाएगा कि हम आदि मानव से बोलें, मतलब ये किसी तरीके का इंसल्ट नहीं है हमारे लोगों का, ये एक एग्जाम्पल है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आदि मानव से ये एक्सपेक्ट करना कि भैया उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, उनको मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना आता था, ठीक वैसे ही सिचुएशन उस समय का था। क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट था, भारतीय कॉन्टिनेंट, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, दक्षिण पश्चिम पूर्व मध्य सब टुकड़ों में बटा हुआ था। कई सारे शासक प्रशासक जो थे, जमींदार जो थे, राजा महाराजा तो जो थे इसके अनेक माफ़ कीजिएगा, इसके दूसरे पार्टों में जो है शासन प्रशासन चला रहे थे। तो उनका राष्ट्रवाद का मतलब वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही था, न कि पूरा भौगोलिक और भारतीय उपमहाद्वीप था। ठीक है, तो इस वजह से भी वे लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए। वहीं देखें कि ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग के शब्दों में इस बात को हम स्पष्ट समझ सकते हैं। उसने कहा था कि इन शासकों एवं सरदारों ने तूफान की बांध की तरह काम किया है। ठीक है, तूफान के बांध की तरह काम किया है, वरना माफ कीजिएगा, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, कि अगर ये लोग जो देशी राजा थे ये अंग्रेजों की सहायता ना करते तो अंग्रेज ऐसे चुटकियों में साफ हो जाते। ठीक है, वहीं बात करें मुंबई, बंगाल, मद्रास, पंजाब की जनता विद्रोहियों से हमदर्दी रखने के बावजूद इस क्षेत्र में शांत रही और उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग जो है विद्रोहियों के काफ़ी बड़े आलोचक थे।
ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जमींदार जो थे ऑलरेडी जमींदारों से ये लोग कर वसूलते थे विद्रोही, और जो व्यापारी थे उनसे कर लेते थे, उनसे सामान लेते थे, उनको ये कहते थे कि भैया तुम्हें सिपाहियों को इतना खाना खिलाना है, इतना ये करना है। तो कोई ये नहीं चाहता था कि भैया हमारा धन खर्चा हो और उसके बदौलत जो है हमें अंग्रेज़ों का जो है दुश्मनी भी मोलना पड़े। तो इस वजह से ये जो व्यापारी थे, जमींदार थे, ठीक है, ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो आपने देखा कि सोसाइटी के विभिन्न लोगों का इसमें समावेशन नहीं था। वहीं आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की बात करें, मेरी तरफ देखिएगा, तो ये देखिए जो विद्रोही थे ना वे काफ़ी ट्रेडिशनल कार्य करते थे, ठीक है, उनके पास चूंकि विकल्प नहीं था। तो जो ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, इनको ये लगता था कि भैया अगर मान लो कि हम अंग्रेज़ों को भगा ही देते हैं और फिर से उसी पुरानी व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, उससे बेटर तो अंग्रेज हैं, ठीक है। और उनके पीछे एक जो एडुकेटेड भारतीय थे, इंडियंस थे, जो मॉडर्न एजुकेशन से एडुकेटेड थे, उनके बीच में ना एक मिसकंसेप्शन भी था, और वो ये था कि अंग्रेज जो है वेल एडुकेटेड हैं और अभी के वर्तमान के सबसे ज़्यादा जो है सिविलाइज्ड पॉपुलेशन है, सिविलाइज्ड जनसंख्या है, सिविलाइज्ड लोग हैं, तो ये लोग जो है भारत के आधुनिकीकरण में जो है हमारी मदद करेंगे। लेकिन बाद में आगे चल के भले ही इन भारतीयों को, शिक्षित भारतीयों को ये रियलाइज होगा कि नहीं, ये लोग केवल हमें शोषण करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और ये लोग ही जो वेल एडुकेटेड इंडियन थे, ये लोग ही इनके चालों को उजागर किया और भारतीय जनमानस तक पहुँचाया, ठीक है। लेकिन उस समय इन लोगों के बीच ये मिसकॉन्सेप्शन था, ठीक है। उसके साथ साथ विद्रोही अंधविश्वासों का भी उपयोग करते थे, जिसके वजह से प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, जिससे बिदक कर जो है शिक्षित भारतीय दूर हो गए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस प्रीमियम सीरीज से जुड़ने के लिए वहीं 9810638805 वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भारतीयों में जो है पूर्ण एकता का अभाव भी देखने को मिलता है। विद्रोह की असफलता के कई कारणों में से एक था ये भी पूर्ण एकता का अभाव। हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध आपने देखा कि 1857 में मुस्लिम हिंदू एकता जो है चरम पर थी। लेकिन मेरे तरफ देखिए, अंग्रेजों ने एक चाल क्या चला कि आपको पता होगा कि जब मुग़ल प्रशासन था तो उस समय सिखों पे, हिंदुओं पे और गैर मुस्लिम जनसंख्या पे जो है बहुत ज़्यादा जोर जुर्म होता था, कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो एक मिसकंसेप्शन इन्होंने फैलाने में पंजाब और सिंध प्रांत में अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने ये फैला दिया और झूठा फरमान जो है बहादुर शाह जफ़र की तरफ से जारी कर दिया कि यदि फिर से बहादुर शाह जफ़र को सत्ता मिलती है तो ये सिखों को, हिंदुओं को मरवा देंगे। तो लोग ऑब्वियस मुस्लिमों के विरुद्ध हो गए, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बनी ही नहीं, और इसी वजह से जो है वहाँ के सारे लोग जो है मिलके लड़ाई नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर के खिलाफ खड़ा किया, जिससे इनकी सहायता विद्रोहियों को नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। वहीं बात करें आधुनिक शस्त्रों और सहायक साधनों का अभाव, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि जहां अंग्रेजी सेना तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, वहीं क्रांतिकारियों ने तलवारों भालों का सहारा लिया, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से क्रांति को कुचल दिया। उसके साथ साथ सत्ताधारी होने के कारण अंग्रेजों के पास जो भी डाक तार संचार के माध्यम थे, परिवहन के माध्यम थे, रेल था, वो सब अंग्रेजों के हाथ में था, विद्रोहियों के हाथ में कुछ नहीं था। तो अंग्रेज इसका ज़्यादा उपयोग करते थे और विद्रोही कम उपयोग कर पाते थे। विद्रोहियों का समाचार जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करना होता था, तो वे लोग कर ही नहीं पाते थे। अंग्रेज और अंग्रेज जो है इसे बहुत आसानी से कर पाते थे, इसीलिए जो है विद्रोही यहाँ पे असफल साबित हुए। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की समझ नहीं थी, और ये जो है मतलब बहुत घातक सिद्ध हुआ। उनके पास ना ही एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी नहीं था, ठीक है। वे लोग फिर से चीज़ों को पुरानी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते थे। विद्रोही अलग अलग समस्याओं एवं वर्तमान राजनीति की अवधारणाओं सहित विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे इनमें जो है संपूर्ण एकता का अभाव रहा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, यदि झांसी के साथ अंग्रेज़ों का वैसा बर्ताव न होता,
ठीक है, नाना साहब के साथ अंग्रेजों का वैसा बर्ताव ना होता, बीर कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों का ऐसा बर्ताव ना होता है, तो क्या ये लोग एक समेकित राष्ट्रवाद के लिए लड़ते अंग्रेजों से? बिल्कुल नहीं लड़ते। कहीं ना कहीं इन लोगों को पर्सनल अटैक किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इस वजह से अपनी अपनी धारणाओं से अपनी अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही क्रांतिकारियों के द्वारा सही समय का प्रतीक्षा नहीं किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले 31 मई 1857 को डेट निर्धारित था कि भैया यही दिन है, सबके मिल गए अंग्रेजन के मार भगावल जाई। लेकिन हुआ क्या कि तैश में आ गए, आवेश में आ गए सिपाही, और 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू कर दिया गया। तो अब कहोगे कि ठीक है, तो क्या हो गया, 10 मई को ही शुरू हो गया। लेकिन भैया एक बात बताओ, चूंकि आपने देखा कि जो संचार का माध्यम था वो सारा चीज़ अंग्रेजों के पास था और विद्रोहियों के पास कुछ था ही नहीं, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हमें 31 मई को विद्रोह करना है वैसे सिपाही, तो अंग्रेजों को समय मिल गया। और अंग्रेजों को चूंकि समाचार माध्यम और जो भी संचार तार बेतार होता था बहुत आसानी से मिल जाता था, तो वो लोग ये सोचे कि भैया यो सिपहिया वाला सन एक नहीं होगा, जल्दी से जल्दी विद्रोह करिए हम, तो कहे ना एक नहीं के हथियार छीन लहल जाओ, मतलब इन लोगों का हथियार क्यों नहीं ग्रैब कर लिया जाए। तो वे लोग ऐसा ही किए, अंग्रेजों ने वेट कर रहे सिपाहियों का हथियार ले लिया, तो वे सिपाही जो है विद्रोह में शामिल ही नहीं हो पाए और विद्रोह ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए, हालांकि उपयुक्त कारणों से आंदोलन तो असफल हो गया, फिर भी जो है इसने भारतीयों को आने वाले समय में एक उभयनिष्ठ शत्रु अंग्रेज जो है, कॉमन एनिमी है सबका, इससे परिचित कराया। और विद्रोहियों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो है भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का एक अक्षुण्ण स्रोत प्रदान किया। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप जरूर जुड़ें इस सीरीज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं इसमें, जो है GS1, GS2 प्लस करंट अफेयर सारे कवर किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ के जो है इसका लाभ उठाइए। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना, प्रतीक्षा करने वाले को उतना ही मिलता है जो पहले प्रयास करने वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप प्रतीक्षा न करें, जल्दी से जल्दी जुड़ के जो है अपने प्रिपरेशन को हाई स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाएं और हाई स्टैंडर्ड मटेरियल, इस मटेरियल का उपयोग करके अपने प्रिपरेशन को धारदार बनाएं। आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो अब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय व्यक्त करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।